सूरज की पहली किरण अरावली की चोटियों पर चमकी। महाराणा प्रताप तलवार की धार पर अंगुली फेरते हुए बोले, अब निर्णायक समय आ गया। मेवाड़ की मिट्टी के हर कण में एक युद्ध की गूंज थी। चेतक उनकी छाती की हलचल को भांप गया। अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को सेनापति बनाकर भेजा था। दिल्ली की सत्ता मेवाड़ को झुकते देखना चाहती थी, लेकिन प्रताप के लिए झुकना मृत्यु से भी बड़ा अपमान था। मरण स्वीकार है पर दासता नहीं, ये उनके हर सैनिक की कसम थी। हल्दी घाटी की धरती पर युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। भालों की नोकें चमक रही थीं, ढालें तप रही थीं। मेवाड़ की सेना में भील, किसान, स्त्रियां सबने योगदान दिया। राणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को भी युद्ध में बुलाया। चेतक ने अंगद की तरह पांव जमाए, अडिग, अचल। मान सिंह के पास संख्या थी, प्रताप के पास आत्मबल। और फिर युद्ध की पहली रणभेरी बजी। प्रताप ने तलवार उठाई और कहा, मेवाड़ के वीरों, यह दिन इतिहास बनेगा। हल्दी घाटी की घाटियां रथों और घोड़ों की गूंज से कांप उठी। प्रताप सीधे मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक ने पंखों से तेज दौड़ लगाई। दोनों सेनाएं टकराईं, तलवारें गरजीं, रक्त बहा। युद्ध की धूल में सूरज तक छिप गया। प्रताप की एक एक चोट दुश्मन की छाती चीर रही थी। उनके साथियों ने भी अद्भुत शौर्य दिखाया। झाला मानसिंह ने राणा की जगह राज चिन्ह लेकर बलिदान दे दिया। मानसिंह की सेना पीछे हटने लगी, लेकिन मुगलों की दूसरी टुकड़ी ने घेराबंदी की। प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे। चेतक को भी एक टांग में गहरा घाव लग चुका था, लेकिन चेतक रुका नहीं। वह प्रताप को पीठ पर लादे दुश्मनों के बीच से निकला। नदी पार करनी थी और चेतक ने छलांग लगाई। प्रताप बच गए, पर चेतक जमीन पर गिर पड़ा। राणा ने उसे गोद में लिया। तू सिर्फ घोड़ा नहीं था, मेरा साथी था। चेतक की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। राणा प्रताप की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यहीं से प्रताप का असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने पहाड़ों में जाकर छापामार युद्ध शुरू किया। घास की रोटियां खाईं, लेकिन स्वाभिमान न छोड़ा। बच्चों को जंगल में पाला, पर दुश्मन से संधि नहीं की। उधर अकबर को एहसास हुआ, यह युद्ध तलवारों से नहीं जीता जा सकता। कई बार दूत भेजे, लेकिन प्रताप अडिग रहे। राजा वहीं जो प्रजा के लिए झुके, दुश्मन के लिए नहीं। समय बीतता गया, लेकिन प्रताप की छाया भी अकबर को चैन नहीं लेने देती थी। मेवाड़ के लोग उन्हें भगवान मानने लगे। भीलों ने उन्हें वनराज का दर्जा दिया। राणा ने नए सिरे से सेना संगठित की। एक एक गांव वापस जीते गए। एक एक किला मुगलों से छीन लिया गया। सालों बाद मांडलगढ़, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ फिर से मेवाड़ के झंडे से लहराए। प्रताप का पराक्रम एक प्रेरणा बन गया। हल्दी घाटी भले ही रण में हार दिखा दे, पर आत्मा से प्रताप विजेता बने रहे। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय को गर्व दिलाता है। चेतक का स्मारक आज भी वीरता की गवाही देता है, और राणा का नाम इतिहास में स्वाभिमान की पहचान बन गया। ये कोई राजा नहीं, एक विचार था, एक ज्वाला जो गुलामी में जल उठी थी और जिसने मिटने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, ये आत्मा की आजादी की पुकार थी, और महाराणा प्रताप उस पुकार का उत्तर थे। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, आत्मबल की थी, और जब भी देशभक्ति का जिक्र होगा, प्रताप का नाम लिया जाएगा। उनका संघर्ष अमर है, और उनकी आत्मा आज भी अरावली की घाटियों में गूंजती है।